इधर अखिलेश के मिशन 2027 को लेकर तैयारियां तेज। उधर मुस्लिम दलित वोटों की सेंध का लगने लगा डर। ओवैसी चंद्रशेखर के दांव ने बढ़ाई सपा की टेंशन। क्या ओवैसी चंद्रशेखर का दांव बिगाड़ेगा सपा का खेल? सियासी गलियारों में चर्चाएं अभी से तेज। सांसदों को दी अखिलेश ने जिम्मेदारी, दिखी इस बार बड़ी तैयारी। भले ही ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन यूपी में सियासी गर्मी भी खूब बढ़ी हुई है, क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के भीतर बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। बाहर भले ही पार्टी मजबूती का दावा कर रही हो, लेकिन अंदर खाने जो हलचल है वो अलग कहानी बयां कर रही है। लखनऊ में बुलाई गई सांसदों की बैठक सिर्फ पंचायत चुनाव या संगठन तक सीमित नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये बैठक असल में डर और भविष्य की आशंका की बैठक थी। सवाल साफ था कि क्या सपा का परंपरागत समीकरण अब हाथ से फिसल रहा है? क्या पीडीए की राजनीति में सेंध लग चुकी है? और अगर हां, तो ये सेंध कौन लगा रहा है? दरअसल बैठक में बार बार दो नाम उभर कर सामने आए, एक असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा चंद्रशेखर आजाद का। ऐसी खबर है कि सपा सांसदों ने खुलकर कहा कि मुस्लिम इलाकों में ओवैसी की पकड़ कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रही है। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। वहीं महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी सपा को बड़ा झटका मिला। मुंबई जैसे शहर में जहां कभी सपा मुस्लिम वोटों की बड़ी दावेदार मानी जाती थी, वहां ओवैसी की पार्टी ने बड़ी सेंधमारी कर दी। इस नतीजे ने सपा नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर यही ट्रेंड यूपी में दोहराया गया तो क्या होगा। राजनीति के इतिहास को भी देखें तो यूपी में मुस्लिम वोट की राजनीति लंबे समय से सपा की ताकत रही है। पश्चिम यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक सपा का मुस्लिम आधार उसकी रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन ओवैसी का असर खासकर शहरी मुस्लिम युवाओं में तेजी से बढ़ा है। उनकी भाषा, उनका आक्रामक तेवर और खुद को मुस्लिम हितों की अकेली आवाज बताना सपा के लिए चुनौती बन रहा है। चर्चा है कि सपा की बैठक में सपा सांसदों ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि ओवैसी भाजपा को लाभ तो नहीं पहुंचाते, लेकिन राजनीतिक समीकरण बिगाड़कर समाजवादी पार्टी का नुकसान जरूर कर देते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का नाम भी उतनी ही चिंता के साथ लिया गया। पश्चिम यूपी में खासकर जाटव और दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की स्वीकार्यता बढ़ी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर की छवि बना चुके हैं। सांसदों ने साफ कहा है कि चंद्रशेखर सपा के स्थानीय दलित नेताओं को कमजोर कर रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ता टूट रहे हैं और नई पीढ़ी आकर्षित हो रही है। ये वही पश्चिमी यूपी है जहां सपा हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का सपना देखती है। अखिलेश यादव ने बैठक में सांसदों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां नई नहीं है और राजनीति में हर चुनाव से पहले ऐसे दौर आते हैं। उन्होंने पीडीए की एकता पर भी जोर दिया और साफ कहा कि जो भी भाजपा के खिलाफ है वो स्वाभाविक सहयोगी है। लेकिन इसी बयान के भीतर सपा की रणनीतिक दुविधा भी साफ नजर आई। सवाल ये है कि क्या सपा ओवैसी और चंद्रशेखर को साथ लाएगी या फिर अकेले ही इस लड़ाई को लड़ेगी? सांसदों के चेहरे से साफ था कि ये फैसला आसान नहीं होगा। अब असली सवाल 2027 का है। अगर ओवैसी मुस्लिम वोट में सेल लगाते हैं और चंद्रशेखर दलित वोट में सिंहमारी करते हैं तो पीडीए का संतुलन बिगड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी का नुकसान तभी संभव है जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी एक पाले में खेलें। अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए चर्चा है कि वो अभी से एक्टिव हो गए हैं। देखना यही है कि अखिलेश की चाल कामयाब होती है या फिर 2027 में भाजपा उनके लिए कोई नया जाल बुनेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ।